भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष में चीन में बने सामान की गुणवत्ता एक बार फिर जो है वो जगजाहिर हो गई है। पाकिस्तान ने इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर चीन के हथियारों और रक्षा समायोजन सामान का यूज किया है, लेकिन ये किसी काम के नहीं निकले। इसमें पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन के खिलाफ भारत ने अब अपना रुख जो है वो कड़ा कर दिया है। चलिए जानते हैं कि आखिर भारत ने क्या कदम उठाया है। नमस्कार, मैं हूं संध्या विश्व और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सरकार चीन से आने वाले छोटे घरेलू उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए सरकार ने सुरक्षा नियमों को और ज्यादा जो है वो सख्त कर दिया है। हाल ही में पता चला था कि चीन से आने वाले कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घटिया क्वालिटी के हैं। अब कुछ खास तरह के उपकरणों पर BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड का जो मार्क है वो होना जरूरी होगा। इनमें इलेक्ट्रिकल रिक्लाइन और साथ ही फर्नीचर हो गया, वर्लपूल बाथ, स्पा, इलेक्ट्रिकल टॉयलेट, कपड़े सुखाने की मशीन, तौलिया, गर्म करने वाले उपकरण और इलेक्ट्रिकल ब्यूटी प्रोडक्ट शामिल हैं। ये सभी उपकरण जो है बिजली या फिर बैटरी से चलते हैं। चीन से आयात पर सख्ती का एक मकसद ये भी है कि सरकार देश में ही इन चीजों का उत्पादन जो है वो बढ़ाना चाहती है। इससे घरेलू उद्योगों को फायदा होगा और उपभोक्ताओं को घटिया किस्म के सामान से बचाया जा सकेगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT ने इस बारे में 19 मई को एक आदेश जो है वो जारी किया था। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आदेश 19 मई 2026 से लागू होगा। उद्योग जगत के जानकारों का ये कहना है कि सरकार का ये जो आदेश है BIS की हालिया छापेमारी के बाद आया है। BIS ने छापेमारी में ये पाया है कि बाजार में घटिया क्वालिटी के उत्पाद जो हैं वो बिक रहे हैं। यहां तक कि ये जो उत्पाद है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के गोदामों में भी मिल चुके हैं। क्योंकि ये एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है, इसलिए सरकार ने उद्योगों को इन उत्पादों को भारत में ही बनाने के लिए कहा है। बता दें कि सरकार ये चाहती है कि इन उत्पादों के लिए देश की वैसी ही सप्लाई चेन बने जैसे कि जूते, खिलौने और AC जैसे उत्पादों के लिए बनी हुई है। फिलहाल ज्यादातर छोटे उपकरण आयात किए जाते हैं। उद्योग संगठन इंडिया सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चीफ सलील कपूर का ये कहना है कि ये एक स्वागत योग्य कदम है। इससे छोटे घरेलू उपकरणों के लिए कहीं ना कहीं भारत में ही उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही ये आत्मनिर्भर उपकरण उद्योग के अनुरूप है। उन्होंने आगे ये कहा कि इससे उपभोक्ताओं को भी बहुत ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है, क्योंकि छोटे उपकरणों की जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी है और साथ ही स्पेसिफिकेशन तय हो जाएंगे। ये आज की जरूरत है। अभी तक लगभग 23 बिजली के उत्पादों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया गया है। तो जिस तरीके से सरकार के द्वारा ये जो बड़ा कदम उठाया गया है, इसमें मिक्सर ग्राइंडर, सीलिंग फैन, गीजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब एक नया कदम उठाने वाली है। नए आदेश के अनुसार बड़ी कंपनियों को 19 मार्च 2026 से नियमों का पालन करना होगा, छोटी कंपनियों को 19 जून 2026 से और सूक्ष्म उद्योगों को 19 सितंबर 2026 से इन नियमों का पालन करना होगा। एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एक अधिकारी का ये कहना है कि चीन से आने वाले कई बिजली के उत्पाद जो हैं वो पश्चिमी देशों के क्वालिटी और साथ ही सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं। वे तय स्पेसिफिकेशंस के अनुसार भी नहीं बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो आदेश है इन सभी उत्पादों को भारतीय बाजार से बाहर निकालने में मदद करेगा, यानी कि भारत में सिर्फ अच्छी क्वालिटी के और साथ ही सुरक्षित उपकरण ही बिकेंगे। इससे ग्राहकों को आने वाले वक्त में फायदा होगा और वही भारतीय उद्योगों को भी जो है वो बढ़ावा मिलेगा। सरकार का ये जो कदम है मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूत करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।